पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब गांव-गांव में नेताओं से अवैध वसूली या कट मनी यानी रिश्वत का हिसाब मांगा जा रहा है। कई जिलों में तृणमूल से जुड़े स्थानीय नेताओं पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बढ़ते दबाव के बीच कुछ नेताओं ने कट मनी के नाम पर वसूले पैसे लौटाने भी शुरू कर दिए। कूच बिहारी के घुघुमारी इलाके में स्थानीय नेताओं ने लाउड स्पीकर से घोषणा कर लोगों को पैसे लौटाने की बात कही। कूच बिहार के ही माथाभांगा शहर के सुभाष पल्ली इलाके में आवास योजना के 14 लाभार्थियों को उनसे लिया गया कमीशन वापस किया गया। भाजपा नेताओं का दावा है कि कुछ लाभार्थियों ने पैसे वापस मिलने के बाद स्थानीय मंदिर में पूजा भी की। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया है। भारतीय मौसम विभाग के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी वैश्विक जलवायु को लेकर चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र की इस मौसम एजेंसी के मुताबिक प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री जल के कारण जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की आशंका 80% है। नवंबर तक इसके 90% या उससे ज्यादा बने रहने की आशंका है। अल नीनो आगे चलकर और मजबूत हो सकता है। इससे भारत समेत दुनिया भर में सूखा, बाढ़, समुद्री तलीय हीट वेव और मौसम के खतरनाक रूप देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली के साकेत में 30 मई को हुए बिल्डिंग हादसे में नया खुलासा हुआ है। गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक करमवीर ने पुलिस को बताया कि वह बिल्डिंग की 4 मंजिलों से हर महीने करीब 10 लाख रुपए कमा रहा था। हर मंजिल करीब 2,50,000 रुपए प्रति माह की किराए पर दी गई थी। जांच में पता चला है कि बिल्डिंग गिरने के समय 2 और मंजिलों का निर्माण चल रहा था। सूत्रों ने बताया कि करमवीर ने नए फ्लोर के बारे में खरीदारों और निवेशकों से पहले ही बात कर ली थी, जिनसे उसे हर महीने 5 लाख रुपए की अतिरिक्त कमाई होने की उम्मीद थी। हालांकि नए फ्लोर बनने से पहले 30 मई को 4 मंजिल इमारत ढह गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 71 साल के मकान मालिक करमवीर को अरेस्ट किया। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने संसद में अपने एक भाषण से ब्रिटेन की ग्रूमिंग गैंग कांड पर फिर से बहस छेड़ दी है। उन्होंने इस भाषण में पीड़ितों की गवाही पढ़ी। उन्होंने संसद को बताया कि रेप गिरोह की 2 हफ्तों की जांच की सुनवाई के दौरान जो बातें कही गई उसे पूरी दुनिया को सुननी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एक पीड़ित से 13 से 16 साल की उम्र के बीच 600 से 700 अलग अलग पुरुषों ने रेप किया। लोव ने कहा ब्रिटेन के कम से कम 85 इलाकों में संगठित बाल यौन शोषण के संकेत मिले हैं। संसद में पढ़ी गई गवाहियों में सामूहिक दुष्कर्म, हिंसा, धमकी और नस्लीय अपमान के आरोप शामिल थे। एक गवाही में कहा गया कि पीड़ित को ड्रग्स देकर कई लोगों के हवाले किया जाता था, उन्हें पिंजरों में कैद रखा जाता था। दूसरी पीड़ित ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी। रूपर्ट लोव ने कहा अब इन मामलों पर चुप नहीं रहा जा सकता। पिछले साल अगस्त में लोव ने कहा था कि रेप कांड में मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के पुरुष शामिल है। ये दशकों से गैंग चला रहे हैं और इनकी संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बुधवार को फिर बढ़ गया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर, मिलिट्री एयरबेस और हेलीकॉप्टरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। वही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ईरान ने क्षेत्रीय क्षेत्रों की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि सभी हमले फेल हो गए। कुवैत पर दागी गई 2 मिसाइलें या तो टारगेट से चूक गई या रास्ते में ही नष्ट कर दी गई। बहरीन पर दागी गई 3 मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया।